जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे किए ये सत्संग। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिखकर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि सत्संग के अंदर गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग होती है और आप लोगों के सवालों के जवाब भी सत्संग में छुपे होते हैं। तो संगत जी, आपसे यही प्रार्थना है, आप सत्संग को पूरा सुने। ये सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आइए आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग क्यों नहीं कर रही है, तो मैं आज बहुत सोच समझकर ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। क्योंकि संगत जी, मैं अभी नई संगत हूँ। वैसे तो हर रोज़ सत्संग होते ही रहते हैं गुरु जी के, पर अभी मैं जो सत्संग सुना रही हूँ वह इस तरह है। मुझे मेरे बेटे और बहू के साथ बड़े मंदिर जाने का बहुत मन हो रहा था। पहले प्रोग्राम बनाया तो गुरु जी की कृपा नहीं थी। उस समय अच्छा हुआ हम नहीं गए, क्योंकि इधर दूसरी गाड़ी का अरेंज नहीं हो पाया और दूसरा उधर गुरु जी का भी मैसेज आ गया कि अच्छा हुआ तू बड़े मंदिर नहीं आई, क्योंकि आज एक संगत फैमिली आ रही थी, उनके रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, उनकी गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई है। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने खरोच तक नहीं आने दी। फिर उसके बाद मैं निराश हो गई कि अब कैसे जाएंगे, पता नहीं फिर कब बुलाएंगे गुरु पर। फिर अचानक ही एक मेरे बेटे ने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी, मैं अपनी मम्मी को लेकर बड़े मंदिर आना चाहता हूँ, पर मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट कहीं गिर गई है, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा था और अब वह 27 तारीख की दूसरी नंबर प्लेट देने को बोल रहे हैं और मुझे फिर आगे छुट्टी भी नहीं है। इतना कहकर मेरे बेटे ने फ़ोन रख दिया। फिर तभी उसको फ़ोन आया कि भाई साहब, आपकी नंबर प्लेट लगानी है, कहाँ पर आना है। उसने कहा आप तो 27 तारीख को आने वाले थे, तो वह बोला कि नहीं, आपका काम हो गया है, मैं आ रहा हूँ। तो संगत जी, गुरु जी ऐसे काम बनाते हैं और ऐसे सुनते हैं अपने बच्चों की। उसने मेरे 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 उन्होंने मेरे बच्चों को निराश नहीं होने दिया और उसकी बात रख ली। तभी उसकी नंबर प्लेट लगाने वाला आया और उसने 2 बजे तक नंबर प्लेट लगा भी दी। घर पर आकर फिर अचानक ही मेरे बेटे ने आकर बोला, माँ तैयार हो जाओ, हम लोग बड़े मंदिर चल रहे हैं। मैंने कहा अभी तो नंबर प्लेट भी नहीं लगी है, तेरी गाड़ी में कैसे जाएंगे, दिल्ली इतनी दूर है आगरा से। तो बोला लग गई है, तभी तो बोल रहा हूँ कि चलो तैयार हो जाओ। तो संगत जी, ऐसे सुनते हैं गुरुजी अपने बच्चों की। फिर हम लोग 4 बजे शाम को हम लोग आगरा से दिल्ली के लिए निकले और पहुँचते पहुँचते हमें 3:30 बज गए। फिर हमने कहा अगर गाड़ी से बड़े मंदिर जाएंगे तो बहुत देर लगेगी और फिर मंदिर 10 बजे तक ही खुलता है। फिर गुरुजी ने बेटे के दिमाग में ये बात डाली कि गाड़ी को मेट्रो स्टेशन पर खड़ी करके मेट्रो से निकल जाओ तो टाइम से पहुंच जाओगे बड़े मंदिर मेरे दर्शन के लिए। फिर हमने वैसा ही किया, हम लोग मेट्रो से बड़े मंदिर पहुंचे और वहां पर बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन किए, जल प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया और फिर उसके बाद हम लोग रात में 2:30 बजे अपने घर वापस आए। फिर तो रास्ते में संगत जी बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। हम लोगों को 777
55336688 वाली ब्लेसिंग बराबर मिलती रही। और जैसे ही मंदिर के गेट पर पहुँचे, हमें वहीं पर गुरुजी ने नंदी के रूप में दर्शन दिए। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और तब से लेकर अभी तक बराबर दर्शन होते रहते हैं। एक सुबह से ही तितली रूम में गुरुजी डेली घर के बाहर बालकनी में दर्शन देते रहते हैं और वहीं पर ही रहते हैं शाम तक। फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि जन्माष्टमी वाले दिन मैं और तेरे कान्हा तेरे घर आ रहे हैं। तभी रात में 11 बजे एक मूर्ति जो कृष्ण भगवान की बाल रूप की थी वह मुझसे टूट गई। वह फिर मेरे को तो पता भी नहीं था कि दूसरी मूर्ति भी है घर में, कोई नहीं। एक्चुअली मेरे बेटे के अभी शादी हुए 1.5 साल हुए हैं। मेरी बहू तुरंत गई अपने रूम में और एक छोटी सी बाल रूप की कान्हा की मूर्ति निकाल कर लाई। मैंने कहा ये कहाँ से आई है? बोली माँ मेरे को गिफ्ट में मिली थी। जय गुरुजी, जय कान्हा लाल की। इस रूम में मेरे को बाल रूप के रूम में यहाँ की कान्हा जी आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी चाहेंगे तो मैं आगे भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगर संगत जी मेरे शुक्राने सत्संग में मुझसे लिखने में या बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी माफ़ कर दीजिए और गुरुजी आप भी माफ़ कर दीजिए। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कोट कोट प्रणाम, गुरुजी लख लख शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी कोट कोट प्रणाम आपके चरणों में। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाशाय। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी हमारा सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी उनको भी ब्लेसिंग देना, उनके परिवार को खुश रखना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो संगत जी ये था आंटी जी का छोटा सा प्यारा सा बहुत ही अच्छा सत्संग जिन्होंने हमें लिख कर भेजा था। अगर आपको भी अपने सत्संग संगत जी के साथ शेयर करनी है तो हमें व्हाट्सएप पर लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।